तुम पे रन्स वो मार के गए जिनका तुमने वर्कआउट ही नहीं किया था। तुम समझ रहे थे बताशे हैं, तुम समझ रहे थे कि यार हल्के हैं, हमारे बॉलर बड़े तेज हैं, हम ये निकाल लेंगे। बॉलर्स के ओवर भी तुम अपने घर लेके जाओगे क्या? आप जो बचा रहे थे तुम, वो तो ठीक है, इंडिया आउट होके चला गया वापस, क्योंकि उनकी इंटेंट, उनके रन्स तो अबे पांड्या रन्स मार चुका था, चौड़ा होने की जरूरत थी नहीं। ईशान किशन से बजा दी थी तुम्हारी प्लानिंग सारी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, काम मुंह दे के घुस जाओ। वो तो शुगर है कि इज्जत रख ली कि 300 प्लस ही करके गए वो रन। यहाँ पर ये 300 प्लस रन की विकेट थी, जिसका मुझे अफसोस है। पूरी दुनिया का तुमने लगाया है, विराट को गिरा देंगे, रोहित को खा जाएंगे। अबे घंटा खा जाओगे, तुम्हें फिर सुझा दिया। और दोनों लड़कों ने, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन ने। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस मैच से पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान के लोग भी किस तरह से भारत के साथ जब भी मैच होता है तो ये जज्बात में आ जाते हैं और किस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन आज में जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ और उसके बाद बारिश आई, भले ही भारत ने 66 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने जिस तरह की बैटिंग की उसकी पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी तारीफ कर रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों, बाबर आजम ने जिस तरह से इस मैच में अपनी कप्तानी की उसकी काफ़ी आलोचना की जा रही है। और आप जानते होंगे किस तरह से बाबर आजम को हमेशा ही निशाने पर लिया जाता है। बाबर आजम और रिजवान मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि ये अपने बस टीम में बने रहने के लिए रन बनाते हैं और यह अगर 80 के स्कोर पर होते तो यह ज़रूर ही अपनी सेंचुरी की तरफ देखते, लेकिन इन दोनों बैट्समैन ने अपनी टीम का हित देखते हुए खेले। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या की और ईशान किशन की काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया में प्रशंसा हो रही है। अभी मैच का कोई भले ही नतीजा ना आया, लेकिन दोस्तों बाबर आजम को देख के पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कोस रहा है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। हम आपके क्रिकेट की एक से एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जिताएंगे अगर तो समझे आपने कुछ अन किया। इंडिया ने अब तक अन कर लिया। भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे मैं अब जो पिछले 2 साल से जो आपको बताता हुआ आ रहा हूँ वो आज फिर प्रूफ हो गया। मुझे एक बात बताइए, 15 ओवर 66 रन 4 आउट इंडिया के। अबे रन कौन करके गया फिर? ये विराट को तुमने आउट कर लिया, रोहित को तुमने बोल्ड कर दिया, गिल को तुमने बोल्ड कर दिया, और क्या श्रेयस अय्यर तुम खा गए शॉर्ट बॉल के ऊपर। तो फिर बचा कौन इंडिया के पास? अबे एक तो वही बचा पांड्या, जो कह रहा था वेस्ट इंडीज से हारने के बाद के समटाइम हारना जो होता है वो अच्छा होता है टीम के लिए। अच्छा भाई, कितना अच्छा होता है ये उसने अपनी बैटिंग से बता दिया कि मैं चाहता तो बल्ला नीचे ही रखता, मेरे 100 हो जाते। ये बताया ईशान किशन ने कि मैं चाहता अगर 100 रन। अबे कौन सा बल्लेबाज छोड़ता है अपने 100? बल्ला क्यों उठाया उसने? इसका मतलब है टीम की जरूरत है। ठीक है, मतलूबा स्कोर पे नहीं पहुंचा, मगर इंटेंट क्या नजर आई? 4 आउट होने के बाद 5 के एवरेज को लेकर कंटिन्यू चले, वो कंटिन्यू चले। 37.1 बॉल 150 डॉट है, जिसके अंदर 150 यानी कि 20 ओवर डॉट थे इंडिया ने। जी 25 ओवर पूरे डॉट है, आधे ओवर में ये रन बने ना, ये बोलते हैं सीधा सीधा। मैं तो पूरे बता ही नहीं रहा ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ जहाँ पे आउट होके चला गया। हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं, बट ईशान आउट इंजरी से हुआ है, वो उसको क्रैम्प पड़े। इसकी कप्तानी किधर है मेरे घंटे की? ये बताओ। मैं कप्तानी का पूछ रहा हूँ यार। हाँ, बैटिंग में उसकी जो भी लेवल है। तूने क्या किया? शाहीन को, नसीम को, हारिस को लेके तूने किया क्या? मुझे 260-66 करवा दिया उससे, जहाँ पे तूने 15 में 4 इंडिया की मेन दीवार, इंडिया की सारी ताकत तू खा गया अपने फास्ट बॉलर से। उसके बाद ये कौन है? कहाँ है तेरा दिमाग यार ग्राउंड के अंदर? ये बात तो सही है। 100, 120, 130, 140, 150 बात फेंकता इंडिया ने। उसके बाद कैसे करवा दिया तूने 266 यहाँ पर? कौन जवाब देगा? अबे पूरी दुनिया का तुमने लगाया है, विराट को गिरा देंगे, रोहित को खा जाएंगे। अबे घंटा खा जाओगे, तुम्हें फिर सुझा दिया। और दोनों लड़कों ने, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन ने एक मरतबा फिर प्रूव किया, रन्स नहीं चाहिए, सेंचुरी नहीं चाहिए। ये तो वो विकेट है कि बल्ला ना उठाओ तो कुलदीप भी खड़ा रहेगा। जी, और सच्ची बात मैं आपको बता दूं जो आपको समझनी होगी। देखें, थोड़ा सा बात करते हैं। ईशान किशन, हम यहाँ किसी की पैरवी नहीं कर रहे। जिसने विकेट लिया उसने अपने मुल्क के लिए अच्छा किया, हारिस ने अच्छा किया। बट आप ईशान किशन को उस क्रैम्प के बाद देख लें, अगली 4 बॉलें ईशान किशन आउट ऑफ सोर्स था और वो बाहर चला जाता तो वैसी मौत हो जाती। इसलिए उसने प्रेफर किया कि वो खड़ा रहे। खेला ही नहीं, नेचुरल तो खेला ही नहीं। हार्दिक पांड्या नेचुरल गेम नहीं खेल सका क्योंकि हार्दिक को पता था कि ऑफिशियल लास्ट बैटिंग पेयर है, उसके बाद जडेजा ने आना है। और जडेजा का उन्हें पता है कि वो भले फर्स्ट क्लास में 3 ट्रिपल सेंचुरियां कर चुका हो, मुझे मालूम है उसकी कारकर्दगी। बट मैं क्या कहता हूं, टीम इंडिया में लोग उससे 40, 50, 60 रन एसोसिएट करते हैं। उसका रोल ये है।
ये कौन सा माइंडसेट, कौन सा मोमेंटम, कौन सी डेफिनेट अप्रोच, ये कौन सी अप्रोच है? मुझे एक बात, आप किसी भी टीम को एनालाइज करते हैं तो उसकी इंडिया की स्ट्रेंथ क्या थी? बैटिंग में कौन था? रोहित था, विराट था, गिल था, अय्यर था, बस खत्म। उसके बाद घंटा रह क्या गया? ईशान किशन तो सर्वाइवल खेल के गया गेम, इंडिया को वहां पे उतने रन देके चला गया जहां पे सिराज, बुमराह, कुलदीप, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या की अब जिम्मेदारी है कि यहां से मैच निकाल के दे। ये मैच बाबर आजम ने निकालने कैसे दिया हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को? मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां लेके मर गया था वो पेसर सारे अपने। अबे करवा लेता, मैच फीस का जुर्माना दे देगा, कोई बात नहीं, लेट हो जाता। अगर पाकिस्तान की ऐसे ही 3 विकेटें गिर गई 30-35 पर और चौथी भी गिर गई 65 पर, तो उसके बाद आप रन्स बना के दिखाएं, आप ऐसे समझा दें। भले हम कहते हैं रोहित शर्मा कप्तानी में फील्ड खोल लेते हैं, एरर्स दे देते हैं, यानी पाकिस्तान इस वक्त गेम में, मैं अब ऐसे बताता हूं, देखें एनालिसिस हम भी करते हैं, दुनिया में बहुत लोग करते हैं। श्रीलंका के मकामी लोग जो श्रीलंका में मुकीम है, जो रहते हैं वहां के श्रीलंकन एम्पायर्स का कहना है पाले केले बहुत अच्छा बिहेव करता है सेकंड टाइम अराउंड बैटिंग में। और बाबर आजम ने भी श्रीलंकन प्रीमियर लीग में अगर किसी मैदान पर वाहिद रन्स बनाए तो वो यही मैदान था और यही बरकी कुमकुमों की रोशनी थी। सिर्फ इसी उम्मीद ने पाकिस्तान को जिंदा रखा हुआ है। ये वो विकेट है जहां पर बल्ला उठाया तो अब या तो शॉट मारो ना आउट हो गए। जी हाँ, ठीक है। तो ये कैसे बल्लेबाज थे कि इन्होंने रना बॉल भी खेला? जी हाँ, ठीक है। कहां पे? जहां पर आपके 46 पे 66 पे आपके 4 आउट हो गए थे। अबे आधी मौत तो इंडियन बैटिंग की वहीं खत्म हो गई थी, यानी कि आपने मैच तो जीत लिया था। फिर मुझे ये समझ में नहीं आया, अबे भैया तुमने अगर एक तरफ से नसीम को लगा के रखना था या हारिस को लगा के, तुम्हें पता है तुम्हारी स्ट्रेंथ ही ये थी। अब तुम्हारे वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हार्दिक पांड्या से जो हारिस जोर जबरदस्ती कर रहे थे, एक तो मुझे समझ नहीं आता। हम खुद कहते हैं हारिस रऊफ, मैंने देखा है इंडिया में भी लोग बड़ा पसंद करते हैं कि हारिस रऊफ भले कोहली से पिट गए, वो अच्छा बॉलर है, मेहनत करता है, बट मुझे समझ नहीं आता खराब बॉलों पे तुम्हें विकेट मिली है। एक इनसाइड एज है, अय्यर का चौका था, वो अय्यर को वैसी शॉर्ट बॉल नहीं पसंद, हालांकि खराब शॉर्ट बॉल थी, पीछे थी, अय्यर ने आके तुम्हें 4 चौके मार दिए। उसके बाद तुम हार्दिक पांड्या से बदमाशी ऐसी कर रहे हो, तुम्हें ओवर में बच्चों की तरह 3 चौके मार के चला गया। मैं कह रहा हूं उसके पास विकेट कॉलम में एक आधा बड़ा नाम खड़ा होता तो आज हार्दिक पांड्या आप पर 130 रन करता। वो मजबूर था, लाचार था। अबे भैया तुम पे रन्स वो मार के गए जिनका तुमने वर्कआउट ही नहीं किया था। तुम समझ रहे थे बताशे हैं, तुम समझ रहे थे कि यार हल्के हैं, हमारे बॉलर बड़े तेज हैं, हम ये निकाल लेंगे। बॉलर्स के ओवर भी तुम अपने घर लेके जाओगे क्या? आप जो बचा रहे थे तुम, वो तो ठीक है, इंडिया आउट होके चला गया वापस, क्योंकि उनकी इंटेंट, उनके रन्स तो अबे पांड्या रन्स मार चुका था, चौड़ा होने की जरूरत थी नहीं। ईशान किशन से बजा दी थी तुम्हारी प्लानिंग की सारी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, काम मुंह दे के घुस जाओ। वो तो शुगर है कि इज्जत रख ली कि 300 प्लस ही करके गए वो रन यहाँ पर। ये 300 प्लस रन की विकेट थी तो जिसका आखिर में मोमेंटम शिफ्ट हुआ ईशान की विकेट से। भाई मुझे पता है आउट होना था एक को इन दोनों में से, लेकिन ईशान किशन एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा था, फिर भी ओवर में 7-8 रन आ रहे थे। मजे से क्रिकेट, क्योंकि हार्दिक पांड्या, देखें मजाक हम करते हैं, वो लोगों को हमारा मजाक वाला तरीका भी पता है, मजाक भी हम करते हैं, और आपको ये भी पता है कि हम आपको बताते क्या है। देखिए हार्दिक पांड्या 3, 4, 5, 7 दिन से पहले ही बोल दिया था, आकाश पटेल भाई को खुसूसन मुबारक हो भाई, हार्दिक चल गए। और मैं आपको यही कहता हूं कि जब हार्दिक किसी की कप्तानी में खेल लो और वनडे भी खेल लो या T20, तो हार्दिक बहुत डेंजरस है। बेसिकली बड़े मैच का प्रेशर, कल भी हमने हार्दिक की एडलेड ओवल की इनिंग याद की कि इंडिया की हार की वजह से वो इनिंग बड़ी कम डिस्कस होती है, बट बॉस ईशान किशन ने आप पर इतनी अथॉरिटी से रन्स बनाए, और मैं परेशान ये हूं कि आप उसको आउट करके एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आपको ये नहीं नजर आया कि वो लंगड़ा होके आउट होके गया है, मैदान छोड़ के भी भाग सकता था। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान में बाबर आजम को कोसा जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये अब हकीकत यही है कि टीम इंडिया लग नहीं रहा था कि 66 पर 4 विकेट गंवाने के बाद दोस्तों इस स्कोर तक पहुंच जाएगी। बाकी हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने एक दमदार पारी खेली। भले ही इस मैच का अभी तक नतीजा ना आया हो, कोई भी जीता हो, लेकिन भारत के जो 2 बैट्समैन थे, इन्होंने जिस तरह दबाव में जो पारी खेली वह तारीफ के काबिल है। और दोस्तों पाकिस्तान के बॉलरों को पाकिस्तानी मीडिया सच में ही कोस रहा है, क्योंकि लगता नहीं था कि भारत 150 का स्कोर भी किसी तरह कर पाएगा। लेकिन जिस तरह 266 रनों का भारत ने स्कोर किया, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया, आप जानते होंगे, आए दिन बाबर आजम को निशाने पर रखते हैं। और दोस्तों बाबर आजम की खासकर यही पारियां होती है जो कि अपने हित के लिए खेलता है, न कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। वह अपनी 1 नंबर की पोजीशन बचाने के चक्कर में रहता है।
आगे भी दोस्तों वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई भी एक से एक लेटेस्ट अपडेट पाक मीडिया के सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमेशा यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और फेसबुक पर डिजिटल एजमेंट्स आपको एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलेगी। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।